चलो जी, तो लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स किए थे, जिसके लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था। किसने कर लिया ये सवाल? चलो कौन समझाएगा? सबने कर लिया ना? बढ़िया 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 बढ़िया। 12 14 16 18 बढ़िया। ओके, हैंड्स डाउन। मेरे को तो इस ये बताओ कि कौन सा बताएगा कौन? मैंने अभी ट्राई किया, भी पता ही नहीं सही है कि नहीं। चलो बताओ। यस बताओ अनुष्ठा बताओ। डिस्प्ले एक एक करके अनुष्ठा बताएगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट सर, मैंने तो जैसे सेमी सर्कल बनाया, मतलब इन्वर्टेड यू। इन्वर्टेड यू, ओके। इन्वर्टेड यू। और किसने इन्वर्टेड यू बनाया है? सर मैंने। और मैंने अच्छा चलो, इन्वर्टेड यू से डिफरेंट किसी का? सर मैंने यू नहीं बनाया, मैंने स्ट्रेट लाइन मतलब ट्रायंगल जैसा बनाया। ट्रायंगल जैसा बनाया, ठीक है। तो हम इधर रफ वर्क शुरू करते हैं। तो अनुष्ठा ने ऐसा बनाया और बहुत बच्चों ने बनाया, किसी ने ऐसा बनाया स्ट्रेट, है ना? इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कुछ किसी ने कुछ बनाया हो? नहीं? चलो लेट्स डिस्कस। तो अनुष्ठा, विल यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज इन्वर्टेड यू? सर पहले तो जो पोजीशन, अगर हम स्लोप की बात करें तो वो फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल जा रही है, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो पहले डिक्रीज कर रही है और फिर इंक्रीज कर रही है। अच्छा। और अगर हम ये देखें कि एरिया अंडर द ग्राफ भी अगर हम हाफ हाफ डिवाइड करें तो पहले, या फिर मतलब टॉप पॉइंट से पहले वो उतना ही टॉप पॉइंट पे जा रहा है और फिर उतना ही डिस्टेंस वो वापसी पे कवर कर रहा है। अच्छा, तो सर डिस्टेंस भी सेम हो गया और वेलोसिटी भी मतलब डिक्रीजिंग है। ओके चलो लेट्स डिवाइड दिस इन डिफरेंट पार्ट्स। ओके, तो पहले तो ये बता दूं, ये ग्राफ सही है, ठीक है, गुड है। तो जिसने भी ये बनाया वेरी गुड। तो हम यही करते हैं, यही बनाते हैं इस ग्राफ को। ग्राफ तो है बिल्कुल सही। अच्छा, ये ना हम 3 ग्राफ बनाएंगे, 1 2 3 बिल्कुल उसके नीचे आने चाहिए, ठीक है? ग्राफ्स एक के नीचे दूसरा ऐसे आना चाहिए ग्राफ, राइट? ये जरा ध्यान रखना, बिल्कुल उसी के नीचे पॉइंट। एवरीवन हैंड्स डाउन। ये बाद में जाके ऐसे क्यों हो रहा है? चलो कोई बात नहीं। तो इधर क्या है, let's say this is point A, this is point B, and this is point C. Point A is the point of projection. correct. Point A is the point of projection. और क्या projection पे velocity 0 होती है, non-zero होती है? Non-zero. तो 0 वालों Non-zero. अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मतलब 0 से कैसे प्रोजेक्ट करूंगा किसी को? नॉन जीरो होगी ना, तो वहां पे वेलोसिटी इज नॉन जीरो, हाँ के ना? ठीक, लेकिन ये ग्राफ में 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब वेलोसिटी 0 नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इनिशियली उसकी पोजीशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, ना कि वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कैसे आती है एक्सटी ग्राफ से? Slope of the graph. तो इनिशियली स्लोप नॉन जीरो है, 0 है, कैसे पता लगेगा? Non-zero है। Non-zero। कैसे पता लगेगा? हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कोई भी पॉइंट से तो नॉन जीरो आएगी। करेक्ट, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट है। तो बॉल को ऊपर फेंका था ना, ऊपर जब जाती है तो वेलोसिटी उसकी क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव? डिक्रीज होती है। नहीं, पहले पॉजिटिव। सॉरी सर, पॉजिटिव होती है। तो ये सही है, मतलब हमने पॉजिटिव बनाई है तो ऊपर जा रही है बॉल, तो पॉजिटिव बनाई है, पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तो सही बनाया हमने। दूसरी चीज, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है ऊपर जाते जाते, तो मतलब स्लोप भी क्या होनी चाहिए?
कम होनी कम चाहिए। होनी चाहिए। क्या है यहाँ पे स्लोप कम हो रही है? यस सर, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल सही बात है, तो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो मतलब सही है, हाँ के ना? यस सर। ये जो बी पॉइंट है वो कहाँ का पॉइंट है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। करेक्ट, बी इज द मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। बी कौन सा पॉइंट है मैक्सिमम हाइट पे? ठीक है, वहां पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। यहाँ पे 0 है ग्राफ में? यस सर, क्योंकि क्योंकि फिर सर horizontal क्योंकि टेंजेंट स्ट्रेट लाइन बनने पर स्लोप पैरेलल 0 हो है जाएगी। एक्स एक्सिस के। स्लोप इज 0। बिल्कुल सही बात है, टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो है वो क्या बनेगी? ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगी। अरे हाँ के ना? यस और Yes, इस लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? 0। 0 होती है, राइट? तो ये बन गई 0 स्लोप। अच्छा, जब बॉल नीचे आ रही तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। इंक्रीज। स्लोप क्या होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। क्या वो हो रही है? यस सर। बिल्कुल हो रही है। सबके दिमाग में घुस घुस रही है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं, कोई मतलब बैठे हैं बस, हाँ अच्छा अच्छा कुछ चल रहा है, ठीक है चलने दो, मतलब ऐसा कोई तो नहीं है, ऐसी फीलिंग वाला? प्रवचन चल रहा है, मतलब सुनना है, नहीं सुनना है, ठीक, कानों में जो पड़ गया ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना? कोई ऐसे मतलब मोह माया से मुक्त हो तो बता दो। नहीं है, ठीक है। अच्छा, बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी टू सी जो स्लोप है नेगेटिव या पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब वेलोसिटी क्या हुई? नेगेटिव। ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है? नेगेटिव। मतलब सही बनाया कि नहीं बनाया? यस सर। सही बनाया, कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। नो सर। तो बहुत ही बढ़िया ग्राफ बन गया अपने पास, ये इन्वर्टेड पैराबोला। यहाँ इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। सुना है नाम पैराबोला का? यस सर। उल्टी कटोरी, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्टेड पैराबोला, हो गया इधर। चलो, तो ये तो हो गया एक्सटी ग्राफ। अब हम बनाएंगे कौन सा? सर ये ट्रायंगल के फॉर्म में क्यों नहीं है? ट्रायंगल के फॉर्म में क्यों नहीं है? कौन बोल रहा है ये? सर लीजा? लीजा। लीजा, अगर Yes. ट्रायंगल होता ये कौन बताएगा मेरे को? सर में सो मैं आ गई। हाँ जी, हाँ हाँ। सर ट्रायंगल में स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्लोप हो जाएगी पर वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे करेक्ट, ट्रायंगल में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट स्लोप मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या लीजा, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? नो सर। चमका कि नहीं चमका? यस सर। बढ़िया। अब हम बनाएंगे कौन सा? बीटी ग्राफ। बीटी ग्राफ के लिए अपने को चाहिए ऐसे ही, बिल्कुल उसके नीचे बनाना चाहिए, बनाना है आपको ग्राफ। ऐसे ही 3 पॉइंट्स लेने, सेम बिल्कुल ए, और इसी के बिल्कुल नीचे बी, और इसी के बिल्कुल नीचे सी। ठीक है, हाँ जी। ये बताएगा कौन? विद्योत्मा, करेक्ट है ग्राफ। यस, भूमि, भूमि ने बोला ना? यस सर। हाँ बोलो। सर इस ग्राफ में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों लेंगे और हम बैकवर्ड स्लैश बनाएंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट तक एक्सटेंड होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो अब। सर बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है एक्सेलरेशन देता है, तो फर्स्ट केस में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, तो इसलिए जो स्लोप है उसका थीटा मोर देन 90 डिग्री है। और सेकंड केस में भी थीटा मोर देन 90 डिग्री है। दिस शोज कि एक्सेलरेशन तुम्हारी नेगेटिव है ही। और जो फर्स्ट केस है उसमें मतलब ऊपर जाते हुए वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव होती है और नीचे आते हुए वेलोसिटी हमारी नेगेटिव होती है, इसलिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। करेक्ट, वेरी गुड। तो जब बॉडी ऊपर जा रही वेलोसिटी इज पॉजिटिव, हाँ के ना? अरे हाँ के ना? यस सर। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी इज 0। 0, ठीक है। तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी इज 0, तो 0 पे मतलब वेलोसिटी, ये बीटी ग्राफ है, तो v 0 है मतलब एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा, हाँ के ना?
यस यस सर। नीचे जब आ रही वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव, तो इसलिए क्वाड्रेंट कौन सा बन गया? फोर्थ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए क्या होती है? नेगेटिव नीचे आते हुए क्या होती है? नेगेटिव नेगेटिव Negative. तो दोनों जगह थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री 90 degree. एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है? दोनों सेम होते हैं, हाँ कि ना? देयरफॉर स्लोप जो है वो वेरी नहीं करेगा। मतलब ये लाइन जो है थीटा एक तो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन चेंज भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इधर यहाँ पे ऐसी चली जाएगी, हाँ कि ना? सेम Yes, स्लोप sir. तो यस सर हाँ सेम स्लोप है तो सेम ही लाइन कंटिन्यू होगी, हाँ कि ना? ठीक है, Yes, sir. यस सर चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेंशन कर लेना जरा, दिस इज टॉप पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट। इसको लिख लो बी, इसको लिख लो सी, तो ये हाईएस्ट पॉइंट। हाँ भी प्रणव यस सर। बताओ। जी सर, मैंने तो अगले आंसर वो पहले इस आंसर को बोलने के लिए हैंड रेज किया हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, उसके बाद आता है कौन सा ग्राफ? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सर मैं बताओ। सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होती है और जो लाइन मतलब जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एट एवरी मोमेंट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये सिंपल सा ग्राफ बनेगा, कैसा है ये? अरे हाँ के ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस नो? यस सर। यस सर एंड इट इज नेगेटिव, यस नो? यस यस तो ये ग्राफ बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ के ना? यस सर। तो ये इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दो। ठीक है, और इसकी वैल्यू जरा बताएंगे कितनी होगी? इधर क्या लिखूं? 9.8। माइनस 9.8 Minus 9. बिल्कुल सही बात है, माइनस जी। कोई दिक्कत परेशानी, किसी को पेट में दर्द हो तो बता दो। नो सर। नो। क्लियर है? यस यस सर। ऑल क्लियर है या मतलब क्रिस्टल क्लियर है? सर मुझे डाउट है सर क्लियर। हाँ जी, बीच में कोई बोल रहा है कुछ? यस सर भूमि सर इसमें वेलोसिटी नेगेटिव नहीं आएगी किसमें? जो हम एरिया निकालेंगे किसमें? सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? सर वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बताता है ना, ठीक है। तो इसका जो यस एरिया है वो होगा चेंज इन वेलोसिटी, जो कि क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव? सर पॉजिटिव क्यों भाई? अरे नीचे एक्स एक्सिस के नीचे हम क्या लेते हैं? सर एक्सिस नेगेटिव नीचे वाला एरिया क्या होता है? माइनस में लेते हैं हाँ तो नेगेटिव आएगा, हाँ कि ना? यस सर ऊपर वाला एरिया क्या होता है? पॉजिटिव अच्छा इधर नेगेटिव आ रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है ऊपर जब फेंका और जब वापस पहुंची, है ना? जबकि चेंज इन वेलोसिटी यस सर जीरो नहीं होती, मतलब सेम ही तो होती है वेलोसिटी, है ना? वो सेम नो वेलोसिटी। सर, चेंज इन वेलोसिटीज नेगेटिव होगा. भूमि यस सर ठीक है क्या ठीक है बताओ? चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होती? अगर 10 से फेंकते हैं तो 10 से ही से 10 वेलोसिटी से नीचे गिरती है ना, यस सर तो फिर चेंज इन वेलोसिटी जीरो ही। नो सर नीचे आके जो जीरो होगी तो -10 हुई ना अच्छा तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? -10 10 से ऊपर फेंका, नीचे कितने से गिरेगा? 0 से
ले जब सर बॉल may I ऊपर tell? जाके वेलोसिटी -10 जीरो। -10 एक बात बताओ, मैंने बॉल को ऊपर 10 से फेंका, नीचे जब आएगी तो ग्राउंड को 0 वेलोसिटी से टच करेगी? नो सर 10 से करेंगे। -10 से करेगी। यस सर -10। चेंज बताना जरा भूमि कितना है? सर -10 ही है। सर -10। may I tell? हाँ सर चेंज इन वेलोसिटी होती है v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो इधर v फाइनल -10 है और v इनिशियल 10 है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल -20 है। अरे -20 हो गई रे भूमि। सर ये कंप्लीट मोशन क्या नीचे से ऊपर या फिर सिर्फ ऊपर से नीचे का ही? अरे नीचे कंप्लीट मोशन की बात नहीं, तब से हम कंप्लीट मोशन की तो बातें कर रहे हैं। ओके सर फिर ठीक है। ठीक है। आई वाज थिंकिंग कि सिर्फ ऊपर से नीचे। अरे नहीं बनाए मैंने ऊपर, पहले ऊपर देखो कंप्लीट मोशन ही बनाया था ए और बी, यस। है ना? जब पॉइंट्स दो बनाया तो ए और बी के बीच में ही चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा हूँ तुमसे। ओके चलो जी, सर। ठीक है जी, अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी starts with 10 meter per second ये रुको, इसको बदलो एक्सेलरेशन टाइम का। A body starts with 10 meter per second and moves as per the AT graph shown. Find its final velocity after 10 seconds. बहुत बढ़िया हरनूर, गुड। सक्षम, गुड। समृत, गुड। काव्या, गुड। अमृतपाल, ना। विद्योत्मा, गुड। पुष्पिंदर एंड सौमिल, नाई। जशीन, नाई। काव्या का बता दिया था मैंने, ठीक है तुम्हारा तो। कहां तक बताया यार? किसका नाम लिया था लास्ट मैंने? जाशीन का नहीं, गलत है। मनरीत, करेक्ट। जसलीन, नो। चंचल, नो। असीम, नो। श्रेया, नो। सहज, करेक्ट। कोयना, नहीं। जसमीत, करेक्ट। नमन, करेक्ट। जसलीन, नहीं। आशी, नहीं। अरीन, नहीं। अंशुल, करेक्ट। अंशिका, सौमिल, आरजा, नोप। जीनत, ना। जाशीन, नहीं। प्रीति, नहीं। सुखमन, नहीं। हर्षप्रीत, नहीं। जसमन, नहीं। भूमि, नहीं। गेविन, नहीं। अनन्या, नहीं। गुनगुन, करेक्ट। दिव्या, नो। सिमरत, नो। मनराज, करेक्ट। समायरा,
कर नहीं, गलत है। असीम गलत है। जहशी नो, कोयना नो, पुष्पिंदर नो। टेल मी वन थिंग, एक बात बताओ यार, तुम लोग बॉडी एक्सेलरेट कर रही है रिटार्ड कर रही है? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कर रही है, पक्की गल है? यस सर। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ना होता है, कम होना होता है? बढ़ना। बढ़ना होता है, बढ़ है ना? ठीक। तुम लोग जो लोग आंसर मुझे 10 से कम दे रहे हैं, मतलब बॉडी रिटार्ड कर रही है। श्रेया नहीं, निश्चय करेक्ट है। दिया नो, अमृतपाल नो, प्रियांशी करेक्ट, जीनत करेक्ट, आंचल नहीं, दिव्या करेक्ट, अनुष्ठा करेक्ट। अनुष्ठा बड़ा टाइम लाता। जसलीन नो, आशी नो, प्रणव करेक्ट, भूमि गुप्ता नो, वृष्टि करेक्ट। वृष्टि ये यूनिट क्या लिखा है? समायरा नो, अंचल हाँ अब ठीक है। भूमि बताओ क्या किया है? नहीं प्रणव, मेरे पास तो यही मैसेज है तुम्हारा। ओके ठीक है वृष्टि। अरीन हाँ अब ठीक है। प्रणव ना, अरीन चलो तुम बताओ कैसे किया है? सर मे आई टेल? कौन, समर्थ? यस सर। समर्थ नहीं, पहले अरीन से पूछेंगे, अभी अगला बताना। सर इसमें एरिया निकाला सर, ट्रायंगल का राइट एंगल होता है ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट करके। एरिया क्यों निकाला? सर एरिया अंडर द ग्राफ निकाला, वो 50 आएगा। फिर 50 मैंने इक्वेशन लगाई, 50 इज इक्वल टू v माइनस यू। इसमें करेक्ट, v की वैल्यू निकाली। बढ़िया। सबने यही किया है जिनका सही है? यस सर। और यस सर। और एक 110 वाला तुम लोगों ने एरिया 100 निकाला है ना? हैं बताओ जरा मेरे को, 110 वालों। जसलीन बहुत है 110 वाले। दिया एक बार बताओ जरा, 110 कैसे आया आंसर? सर वो हाफ सर लगा v ना। माइनस u अपॉन t किया था मैंने। v माइनस यू अपॉन टी, अच्छा। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 मतलब, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यस सर। और u तो दे रखा है, चलो 10 है। a का क्या किया? 10 ले लिया। अच्छा, और t भी 10 ले लिया। अच्छा 110 आ गया। शाबाश। ये बताओ मेरे को जरा, ये इक्वेशन कब लगती है? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नो सर। अरे स्लोप तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुई? सर वो जर्क कांस्टेंट है। वो जर्क देती है सर, चेंज इन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जर्क देता यस सर। चेंज इन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। राइट। हम यहाँ पे इसमें तो कह रहे थे यार, ये कांस्टेंट स्लोप है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्योंकि ये वीटी ग्राफ है। हाँ क्योंकि ये वीटी ग्राफ। उलझना नहीं। देखो मैं तुम लोगों को बहुत उलझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना उलझना है अभी उलझ लो, बाद में मत उलझना। पेपर में या कोई और पूछे तुम लोगों से तब नहीं उलझना, ठीक है? इस क्लास से बाहर निकल के तुम लोगों के कंसेप्ट जो है ना वो क्रिस्प होने चाहिए, क्रिस्प। कि हाँ यार कोई भी तुम लोगों को ना उलझा ले, बट तुम लोगों का कंसेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना क्रिस्प होना चाहिए कि तुम लोग हर एक को जवाब दे सको। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, इतने स्ट्रांग होने चाहिए तुम लोगों के कॉन्सेप्ट। अब ये जो है हमने v इक्वल टू यू प्लस 80 जो है वो क्यों लगा दी रे? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है हमारा कंसेप्ट।
यहाँ पे वीक है कि हमें ये याद नहीं रहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए इक्वेशन लगाते समय, हाँ के ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ पे नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे। एरिया अंडर द ग्राफ is half into base into height, which is half into 10 into 10, which is 55. And area under the graph, यहाँ पे area under VT सर 50 होएगा, 55 सॉरी 55 कैसे लिख दिया मैंने, दिमाग कहीं और है। एरिया अंडर 80 ग्राफ gives change in velocity. Therefore, delta V is equal to 50. Therefore, V minus U is equal to 50. Therefore, V minus 10 is equal to 50. Therefore, V is equal to 60 meter per second. Answer. Clear है? Yes, 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 sir. Yes. ठीक है। और सवाल करें? सर ग्राफ्स के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा? नो नो, अभी डिफरेंशिएशन हो गएगा। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ी है, कल कैलकुलस पढ़ा है। सर फिर आप ग्राफ्स दोबारा से करवाओगे? क्यों? सर वो उसमें भी ग्राफ्स नहीं होते जैसे वो साइन एक्स कॉस एक्स वाले जैसे? ओ नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री है। यस सर, वही वाले ग्राफ्स फिर आप कराओगे नहीं? नहीं, अभी हम डिफरेंट कैलकुलस करेंगे। ओके। ट्रिग्नो नहीं, ट्रिग्नो समय आने पे करेंगे, अभी नहीं। ओके सर। अरे बहुत कुछ है, मैथ का भी बहुत कुछ सीखना है तुम लोगों को। तो मैथ की टेंशन जो तुम्हारी है वो मेरी है। तुम लोग ये कौन है? क्या क्या बताओ, क्या कहना चाहते हो बताओ। अरे यार, एक तुम लोग ना मतलब छुपन छुपाई बहुत। ऊपर कर दो थोड़ा। अच्छा ऊपर कर दो। ये चंचल बहुत हाइड एंड सीक बहुत खेलती है चंचल, पता नहीं अनम्यूट नहीं रहती। सर थोड़ा मैग्नीफाई कर दो, दिख नहीं रहा। कमाल है यार, सेम तो फॉन्ट है ऑलमोस्ट। ले भाई, दिख रहा है अब? यस सर। श्रेया, सक्षम, हरनूर करेक्ट। अमृतपाल पहला गलत है। विद्योत्मा करेक्ट। सॉरी सर, उसमें सी आना गलती से टाइप हुआ। प्रणव करेक्ट। नंबर डालने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट सेंड मी द ऑप्शंस, दैट्स इट, डोंट राइट 1 2 3। समृत करेक्ट। नहीं लास्ट गलत है समृत। अनन्या पहला सही है बस।
पुष्पिंदर, हाँ मतलब ठीक है यार, बेस्ट ऑप्शन बतानी है तुम लोग को, इट शुड बी चेंज इन वेलोसिटी ऑब्वियसली, मतलब अब क्या करें, ऑप्शन है नहीं वो, तो उसके हिसाब से बताना है, ठीक है, वेलोसिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है पुष्पिंदर, मनराज ऑप्शंस, मनराज ऑप्शंस, डोंट राइट द वैल्यू, जब हमारे पास एबीसीडी है तो वैसे ही आंसर बताना है। आरजा पहला ठीक है, अरीन ऑल करेक्ट, जसमीत लास्ट गलत है, जाशीन पहला ठीक है, कामाक्षी ऑप्शंस बताओ यार, डोंट ऑप्शंस, काव्या दूसरा गलत है, प्रीति तीसरा गलत है, भूमि करेक्ट, भूमि विद डबल ओ, हेडफोन, ये हेडफोन वाली भूमि नाभा से है ना? यस सर। ठीक है, सुखमन करेक्ट, लीजा लास्ट गलत, अरे अंतरप्रीत पहला सही है, अंचल करेक्ट है, मिष्टी करेक्ट है, अनिरुद्ध लास्ट गलत है, जसलीन करेक्ट है, मनराज सही है, असीम, अरे असीम तूने एक अकेला एक लौता आंसर भेजा है, दिव्या करेक्ट है, अश्मीत लास्ट गलत है, सुखमन करेक्ट, अनुष्का करेक्ट, शामिल लास्ट गलत, निश्चय लास्ट गलत, अरे लास्ट में क्या कर रहे हो तुम लोग बे, कोई ना, लास्ट वाला नहीं आता, ठीक है, पहला सही है वैसे तुम्हारा, अंशिका लास्ट गलत, अक्षिता लास्ट गलत, सहज प्रीत लास्ट गलत, सर मेरा लास्ट वाला देख लो। आ रहा हूँ यार, बहुत बहुत हो गया आंसर एक्चुअली, चलो अभी हम करेंगे ना, देयर आर मेनी 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 आंसर्स, तो लेट्स सी, अभी हम सॉल्व करेंगे इसको, टाइम भी हो रहा है, नहीं टाइम नहीं हो रहा, अबे यार अच्छा टाइम कितने बजे तक है? फिर अभी आधा घंटा 25 टाइम 4:20 तक है ना? हाँ हाँ 25 तक 25 तक है, अरे यार कैसा है ये, सर सुबह वाला टाइम ठीक था। इसको सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑब्वियसली किस, यस सर, वेलोसिटी चेंज इन है ना, तो पहले का आंसर आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अरे हाँ तुम लोग इतनी डिस्टर्बेंस में पड़ कैसे लेते हो यार, तुम लोग हैं समझ नहीं आती मेरे को, अरे अकेले बैठा करो, अकेले रूम में, मतलब बंदों के, तभी आएंगी चीजें समझ में, इधर उधर ध्यान नहीं रहता, मतलब उधर टीवी चल रहा है यार, मतलब सपोज उधर टीवी चल रहा है ना, कुछ है ना बढ़िया सा सीरियल आ रहा है, उस पे अपने मनपसंद का कुछ आ रहा है, इधर से पढ़ाई हो रही है, तो ऑब्वियसली मन उधर जाएगा, ये मन तो चंचल है, ये तो डगमगाएगा ही नहीं। अरे कौन कौन मतलब फैमिली के बीच में बैठ के क्लास लगाता है? मतलब जो अकेला क्लास नहीं लगाता, अकेले बंद कमरे में, ऐसा कौन कौन है? बहुत होंगे, बताओ भाई। सोमिल और एक हर्षिता तो है ही, वो तो पता ही लगी, बाकी भी और होंगे, बोल नहीं रहे तुम लोग ना, खराब हो यार।
चेंज इन वेलोसिटी। अगर रूम में भी बैठते हैं ना तो छोटे भाई बहन भाई आके मुंह चढ़ा के चले जाते हैं सर। ये भी सही है। ये तो सर ये वाला छोटे सर भाई बहन बहुत इरिटेट करते हैं, पढ़ने नहीं देते, रूम का दरवाजा खोल के जीप चढ़ाएंगे फिर चले जाएंगे। सर बड़े भी ऐसे ही होते हैं। बड़े भी ऐसे होते हैं। छोटे ज्यादा तंग करते हैं। नहीं हम्म, बड़े भी ज्यादा तंग करते हैं। फिर छोटे ज्यादा करते हैं। हाँ। ज्यादा तंग करते हम्म। सर निगरानी रखते हैं घर वाले। सही बात है, ये भी जरूरी है। नहीं बैठ के कहीं क्लास नहीं लगा रहा उधर, मतलब अलग ही यूट्यूब चल रहा है। यस सर, तभी लॉक भी नहीं कर सकते रूम को। ये तो है। फिर अगर इनकी कंप्लेंट करें तो डांट भी हमें पड़ती है, छोटों की कंप्लेंट करते हैं तो। अच्छा सर ये सही Yes, sir. बात Sir, है। गलती में सर भी हमें पड़ जाती है ये मतलब। ऐसा लगता है तुम्हारे जख्म छेड़ दिए मैंने, है ना? मतलब जख्म ताजे हो गए। सर उनकी गलती में भी हमें ही पड़ जाती है डांट। सर सही ये बात है। सही सही बात बात है, ये है। उम्र ही ऐसी है, डांट तुम लोगों को ही पड़ेगी। यस सर। यस सर। हम्म चलो एरिया अंडर सही ओपन। बात है, सर गलती किसी और की। ये कौन बोल रहा है? असीम। यहाँ पे बहुत बच्चों ने ना, मुझे लग रहा है गड़बड़ की है, पूरे ट्रिपीजियम का एरिया निकाल मतलब पूरे का निकाल दिया, लेकिन पूछा क्या है? OBCEO, तो इतना इतना पूछा है यहाँ तक। OBCEO ये एरिया निकालना है, ठीक है? तो एरिया ऑफ OBCEO इज व्हाट? मैं इसको दो, हाँ ट्रिपीजियम का मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ इसको। लेट्स से दिस इज एरिया ऑफ एंगल OB ट्रायंगल प्लस प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ना स्क्वायर नहीं है वो, रेक्टेंगल है। स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ रेक्टेंगल कहता फिर स्क्वायर, चलो कोई नहीं। तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। रेक्टेंगल सर। हाँ भाई, नीचे साइड कितनी है? 10, वर्टिकल कितनी है? 20, ठीक है? तो ये हो गया 100 और 200, ये होगा 300 यूनिट जो भी है। ये ऑप्शन ठीक है। और थर्ड है एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल चेंज इन वेलोसिटी पहले 20 सेकंड में कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का तो इंफॉर्मेशन है अपने पास। एरिया यो, हम कैसे निकालेंगे? एरिया से। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है is equal to change in velocity delta V in 20 seconds area divided by delta T. This is equal to area from 0 to 20 divided by 20, और एरिया हम ऊपर निकाल चुके हैं which is 30 ना, तो 300 divided by टाइम है 20 which is 15 ऑप्शन सी। क्या ये बात चमक गई? यस सर। यस सर। ठीक है जी, बढ़िया तरीके से चमक गई, सबको क्रिस्टल क्लियर हो गई। यस सर। ओके जी, गुड है। ठीक है सर ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूला से एक बार करके दिखा दो। ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूला से क्या बात आ नहीं रहा क्या उससे? नहीं सर। बताओ जरा क्या किया तुमने? आ रहा है, आ तो रहे, ऑब्वियसली आएगा। क्या किया है तुमने वृष्टि?
सर बीसी और ओई का सम करके कितना होता है सम? सर 30 सॉरी 30। और हाइट कितनी है? 20। कितना आ गया? सर पता नहीं मेरा क्यों नहीं आया था आगे, पता नहीं सर। ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? रीचेक, ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। हाँ के ना? यस सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आपने एरिया निकाला था, वो ट्रेपेजियम का निकाला था? अभी? यस सर। हाँ ट्रेपेजियम का निकाला था। बट आंसर तो हमारे ट्रेपेजियम से एक मतलब 100 कम आएगा। अरे ये भी तो ट्रेपेजियम ही है गुरु। अच्छा ओके सर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे ग्राफ्स जो हैं वो होते हैं क्या? समाप्त। खत्म। यो, ठीक है जी। तो अब आपका होमवर्क जो है वो है ग्राफ से रिलेटेड, जो कि है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट कौन सा है? एम। सर एक्सरसाइज 2 भी कर लें ग्राफ्स की? हाँ जी बिल्कुल कर लो। पार्ट एम है और एम कौन सा? 80 ग्राफ है ना एम। यस सर। और एक्सरसाइज 2 में जो है वो क्वेश्चन कब तक हैं? क्वेश्चन नंबर कितने तक है? सो 137 टिल ओके सर। क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है। क्या तुम लोग कर लोगे इस सैटरडे तक 137 क्वेश्चंस तक? यस पूरा हफ्ता पड़ा है सर है ना? तो 97 तक तो कर चुके हो ऑलरेडी तुम लोग, है ना? तो यस सर। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस हैं। तो 40 क्वेश्चंस हैं, खास बात नहीं है, यू कैन डू इट टिल सैटरडे। तो सैटरडे वील सी, ग्राफ्स में ज्यादा डाउट्स नहीं आएंगे तुम लोगों को, आई होप। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे सैटरडे, डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज 2। ठीक है जी। तो ये तुम लोग नोट कर लिया तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर यस सर। 137 तक सैटरडे को डिस्कशन होगी, और पार्ट एम जो है वो कब डिस्कस होगा? कल को। सर एल भी रहता है। एल भी रहता? हाँ सच, एल भी रहता है ना? यस सर एल अभी भी ठीक है। एम जो है पार्ट वो कल डिस्कस होगा। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। नो सर। तुम लोग समझ में आ गया सबको? ठीक है। यस 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 सर। यस सर। बढ़िया। अब हम आगे डिस्कशन पे चलें, ये कर दे बंद। यस यस सर। ओके।